वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेवी स्यात् त्रिभिर्गुण। जय श्री कृष्ण। ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यतेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। जय श्री कृष्ण की राजधानी जी फिर वर्षा। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। जय श्री कृष्ण। सोनिया जी फिर उत्तर दीजिए। जय श्री कृष्ण। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। न तदस्ति पृथिव्यां वा देवी देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। न तदस्ति पृथिव्यां वा देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुण। जय श्री कृष्ण। ज्योत्सना जी। जी जय श्री कृष्ण। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्यं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणे। जय श्री कृष्ण। जी साधना जी। तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। जय श्री कृष्ण। साधना जी एससी शारदा। न तदस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण शारदा सर। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। जय श्री कृष्ण। सोनिया जी। सोनिया जी अनम्यूट करिए। जय श्री कृष्ण। मेरा हो गया। हो गया। अच्छा ठीक है जी सब कुछ हाँ बांट जी। के जी शक्ति सर जी आप। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृति जयमुक्तं यतेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणे। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यतेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः।
जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेभिः स्याद्भिर्गुणैः न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेभिः स्याद्भिर्गुणैः। ओम श्री परमात्मने नमः। न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यतेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यतेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यतेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यतेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः। अर्जुन उवाच न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यतेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यतेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः। एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यतेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यतेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः। श्री भगवानुवाच न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यतेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः न ततस्ते पृथिव्यां या दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यतेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यतेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यतेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम्। न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यतेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यतेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यतेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यतेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवदभिरवाप्यते।
न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि स्यात्तभिर्गुणः न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि स्यात्तभिर्गुणः ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि स्यात्तभिर्गुणः न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि स्यात्तभिर्गुणः तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि स्यात्तभिर्गुणः न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि स्यात्तभिर्गुणः मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि शास्त्रविवेकुणे न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि चाति त्रिभिर्गुणे अथ चेत्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि स्यात्तभिर्गुणः न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि स्यात्तभिर्गुणः अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि स्यात्तभिर्गुणः न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि स्यात्तभिर्गुणः अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् अध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि स्यात्तभिर्गुणः न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि स्यात्तभिर्गुणः श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि स्यात्तभिर्गुणः न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि स्यात्तभिर्गुणः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः शमी न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि स्यात्तभिर्गुणः न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि स्यात्तभिर्गुणः सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यतेऽपि स्यात्तभिर्गुणः
न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेऽपि स्यात्तिभिर्गुणैः। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेऽपि स्यात्तिभिर्गुणैः। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेऽपि स्यात्तिभिर्गुणैः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेऽपि स्यात्तिभिर्गुणः। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेऽपि स्यात्तिभिर्गुणः। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेऽपि स्यात्तिभिर्गुणः। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेऽपि स्यात्तिभिर्गुणः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेऽपि स्यात्तिभिर्गुणः। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेऽपि स्यात्तिभिर्गुणः। तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमते भक्तिमान् मे प्रियो नरः। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेऽपि स्यात्तिभिर्गुणः। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेऽपि स्यात्तिभिर्गुणः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेऽपि स्यात्तिभिर्गुणः। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेऽपि स्यात्तिभिर्गुणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेवि स्यात्तिभिर्गुणः। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेवि स्यात्तिभिर्गुणः। वसु हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु शुभं भूयात्। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेऽपि स्यात्तिभिर्गुणः। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेऽपि स्यात्तिभिर्गुणः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेऽपि स्यात्तिभिर्गुणः। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः
सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यतैभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणे न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणे। जीव से याद करें के अंदर भगवान जी क्या बता रहे हैं, पृथ्वी और स्वर्ग के उच्च लोकों में रहने वाला कोई भी जीव प्रकृति के इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता। बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं भगवान जी यहाँ पे, बहुत सुंदर। अभी प्रोच्यते गुण संख्या ने भगवान ने कपिल मत के अनुसार बताना प्रारंभ किया, किंतु कर्ता आदि मानसिक वस्तुओं की ही त्रिगुणात्मकता का भगवान ने वर्णन किया। सांख्यवादी तो मनोवृत्तियां ही नहीं, दुनिया की हर चीज को त्रिगुणात्मक मानते हैं। अतः प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए संक्षेप में सर्वत्र निर्गुणता का निर्देश करते हुए गुण संख्यान का प्रकरण समाप्त करते हैं। और यहाँ पे अब ये दूसरा शुरू करते हैं कि न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणे। सारी पृथ्वी में कोई चीज ऐसी नहीं है जो 3 गुणों से मुक्त हो। ये सबसे बड़ी चीज हमें अब समझनी है कि सारी पृथ्वी में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इन 3 गुणों से मुक्त हो। संसार में जितने पदार्थ हैं वे सभी सात्विक, राजस या तामस हैं, चाहे वो कर्म से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो वचन से हो। तो इन तीनों चीजों से बिना है ही नहीं। स्वर्ग लोक में भी ऐसा कुछ नहीं है जो इन 3 गुणों से रहित हो। मनुष्य लोक के प्राणियों का तो कर्म संग्रह और कर्म चोदना इत्यादि के द्वारा निरूपण किया, परंतु स्वर्ग लोक में भी ऐसा कुछ नहीं है जो इनसे मुक्त हो। प्रकृति गुणों की साम्यावस्था है और साम्यावस्था से वैम्यावस्था होने पर सत्व, रज और तम तीनों गुण प्रसिद्ध होते हैं। जो भाव पदार्थ है वे ही 3 गुणों वाले हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। सारा संसार क्रिया, कारक और फल रूप है। संसार में जो कुछ है वह या क्रिया है, या क्रिया करने के साधन है, या क्रिया का फल है। 3 चीजों में सारा संसार उलझा हुआ, हम भी इसी में ही उलझे हुए हैं। वे सारे सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। ये सारी त्रिगुणात्मिका प्रकृति अविद्या से ही परिकल्पित है। जब तक अविद्या है, जब तक ज्ञान है, जब तक संसार इन चीजों से युक्त देख रहे हैं, तब तक ही हमें ये सारा सत्य लगता है। लेकिन जब ज्ञान होने लगता है, जब हम इस वास्तविकता को जान जाते हैं कि ये सब नश्वर है, ये सब माया से बने हुए हैं, ये सब प्रभु की माया की रचना है, तो जब हमें ये बात समझ आ जाए और हमें उस तत्व को पहचानने के लिए हमारे मन में जब लालसा उत्पन्न हो जाए कि आखिर वो चीज क्या है जो सत्य है, जिससे ये सारी प्रकृति, ये सारी सृष्टि भाषित हो रही है, यही सारी त्रिगुणात्मक का प्रकृति अविद्या से ही परिकल्पित है। वेदांत की दृष्टि से कहते हैं कि ये सब अविद्या परिकल्पित है। वेदांत में तो यही कहते हैं कि ये सब अविद्या है, अज्ञान है, जो उसी के द्वारा हमें दृश्य हो रहा है। इस बात को भगवान 15वें अध्याय में ऊर्ध्व मूलम से कह आए हैं कि यह तो वृक्ष है। जैसे वृक्ष काटने के लिए होता है, वैसे ही यह भी काटने के ही लायक है। जो अविद्या रूपी प्रकृति हमारी, ये काटने के लायक है। ये जो त्रिगुणात्मक सारा संसार है, ये सारा अविद्या के कारण है और इसलिए इससे निवृत्त ही होना योग्य है। तो हमारे लिए इससे निवृत्त होना ही हमारे लिए जरूरी है। इसलिए भगवान पहले के आए थे कि हे अर्जुन, तू त्रिगुण से रहित हो जा। इस निवृत्ति को बताने में ही सारी गीता और सारे वेदांतों का तात्पर्य है। देखिए, इस निवृत्ति को बताने में ही सारी गीता और सारे वेदांतों का तात्पर्य है कि हमने इससे निवृत्त कैसे होना है, ये कैसी माया है, त्रिगुणात्मक माया कैसे होती है, इनसे हमने कैसे निवृत्त होना है, सारा कुछ उसी को बताने में ये
सारे वेदांत और सारी ये गीता जो है उसी का तात्पर्य है। भगवान सभी साधकों को कह रहे हैं कि तीनों गुणों से रहित हो जाओ। इस प्रकार सारी गीता शास्त्र और सारे वेदांतों का प्रयोजन यही है। अब क्योंकि 18वें अध्याय के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए यहाँ से सारे गीता शास्त्र का उपसंहार प्रारंभ हो रहा है। अब वो हर चीज को दोबारा दोबारा बताते हुए, समाप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। वैसे तो ग्रंथ में प्रसंग से अनेक बातें कही जाती हैं, परंतु ग्रंथ का जो वास्तविक प्रयोजन होता है उसको उपसंहार में फिर से कहना चाहिए। पूरे ग्रंथ का सार, पूरी जो भगवान गीता में बोल के आए हैं, उस सारे का उपसंहार अब वो इन थोड़े से श्लोकों में आगे फिर से दोबारा कहेंगे। जो कुछ गीता में कहा गया है उसमें जो जो प्रयोजन वाली बातें हैं उन्हें भगवान उपसंहार में बता देंगे। तात्पर्य निर्णय के लिए उपक्रम और उपसंहार की एक वाक्यता जरूरी है। इन बातों का जगह जगह अभ्यास भी किया है। ऐसी एक वाक्यता का प्रकार वेदांतों के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलता। फल स्वयं ही भगवान बताएंगे और पहले बता भी आए हैं। इस प्रकार से यहाँ जो भी प्रकरण प्रारंभ हो रहा है वह सारे वेदों और स्मृतियों का तात्पर्य है। अतः जो पुरुषार्थ करना चाहता है, अर्थात अपने पौरुष को काम में लाकर इस तात्पर्य को प्राप्त करना चाहता है, वह किस किस कर्म का अनुष्ठान करे। अब भगवान बता रहे हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए, ये बताएंगे। अतः उस प्रकरण को प्रारंभ करने से पहले भगवान बताते हैं कि ये पुरुषार्थ कौन करता है। भगवान सारी बात इसमें बता रहे हैं कि किस किस कर्म का अनुष्ठान करें, ये बताएंगे। अतः उस प्रकरण को प्रारंभ करने से पहले भगवान बताते हैं कि पुरुषार्थ कौन करता है, पुरुषार्थ कौन कौन करता है, कैसे कैसे करता है, ये सब भगवान अब अगले श्लोक में हमें बताएंगे। मेरी समझ में सब इतना ही था जी। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। बाकी अब शक्ति सर जी ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। जय श्री कृष्ण। वर्षा, मैं प्रणाम। एक सेकंड एक बात कहना चाहती हूँ। प्रणाम सबको और जय श्री कृष्ण। कि चींटी से लेके ब्रह्मा तक सारा जो लोक है वो 3 गुणों से युक्त है। तीन गुणों से रहित नहीं है। यहाँ पृथ्वी और स्वर्ग बोला है 3 लोकों में, तीनों लोकों में। ठीक है। जय श्री कृष्ण। शक्ति सर बताएंगे। वसुदेव देवम जी सर जी बताइए आप। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यत एभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यदेवी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा संपुट पाठ अभी वर्षा जी ने किया और उसके ऊपर विवेचन भी किया। पूर्ण रूप से सब कुछ बता दिया है। और निर्मल दी भी बता रही हैं कि ये तीनों लोकों की बात है, चींटी से लेकर देवताओं तक। कोई भी इन तीनों गुणों से अलग नहीं। बहुत अच्छा। यत एभी स्यात् त्रिभिर गुण। यत जो, एभी इनके प्रभाव से, स्यात् है, त्रिभी 3 गुण, प्रकृति के गुणों, न तत् अस्ति वे नहीं है। क्या नहीं है? पृथिव्याम पृथ्वी पर, वा या दिवी यानी स्वर्ग के उच्च लोक तक, देवेशु और स्वर्ग के देवताओं में,
वह पुनः और फिर सत्वम उसका अस्तित्व प्रकृति जय जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ मुक्तम मुक्त हुआ ऐसा कोई भी नहीं है। पृथ्वी और स्वर्ग तीनों लोकों में पृथ्वी स्वर्ग और उच्च लोकों में रहने वाला कोई भी जीव ऐसा प्रकृति के इन तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता है। ऐसा भगवान यहाँ सिंपल बता रहे हैं। और इसको अब हम चलते हैं फिर से कि ये श्लोक जो है श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में से 40वां श्लोक मूल श्लोक क्या है कि न तत् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यत एभि स्याति वही गुण है। शब्दार्थ वर्ड बाय वर्ड मीनिंग लेते हैं कि ना मैंने नहीं तत् ऐसा कोई अस्ति है पृथिव्याम पृथ्वी पर वा अथवा दिवी स्वर्गलोक में देवेशु देवेशु में देवताओं में चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो देवता हो चाहे वो कुछ भी हो वह पुनः अथवा फिर वह अथवा पुनः फिर से सत्वम कोई भी जीव या वस्तु प्रकृति जय प्रकृति से उत्पन्न मुक्तम मुक्त रहित यत जो ए भी इन स्यात हो त्रिभिर गुण तीनों गुणों सत्व रज और तमस से मुक्त हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सरल अर्थ क्या है इस पृथ्वी पर स्वर्गलोक में अथवा देवताओं के बीच में भी कोई ऐसा प्राणी या वस्तु नहीं जो प्रकृति के उत्पन्न इन तीनों गुणों सत्वम रजस और तमस से पूर्णतः मुक्त हो। तो प्रसंग क्या है कॉन्टेक्स्ट क्या है इस श्लोक 18वें अध्याय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी है। भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक अर्जुन को बताया कि ज्ञान तीन प्रकार का है सात्विक ज्ञान राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। कर्म तीन प्रकार के हैं कर्ता तीन प्रकार के हैं बुद्धि धृति और सुख भी तीन प्रकार के हैं। अब वे इस पूरे विषय का सार बताते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो इन तीनों गुणों से प्रभावित ना हो। तीन गुण क्या है प्रकृति तीन मूल शक्तियों से बनी है। सत्व गुण ये प्रकाश ज्ञान और शुद्धता का गुण है। इसके प्रभाव से व्यक्ति शांत रहता है सत्य बोलता है ज्ञान की ओर बढ़ता है दूसरों का कल्याण चाहता है लेकिन सत्व भी बांधता है मैं बहुत अच्छा हूं मैं ज्ञानी हूं मैं पवित्र हूं। इस प्रकार श्रेष्ठता का अहंकार उत्पन्न हो सकता है। रजस गुण दूसरा ये क्रिया इच्छा और महत्वाकांक्षा का गुण है। इसके प्रभाव से व्यक्ति निरंतर कार्य करता है सफलता चाहता है धन यश और पद की आकांक्षा रखता है बेचैन रहता है। रजोगुण व्यक्ति को कर्म और उसके फल से बांधता है। तीसरा तमस गुण यह ज्ञान आलस्य और मोह का गुण है। इसके प्रभाव से व्यक्ति आलसी बनता है सत्य को नहीं समझ पाता भ्रमित रहता है प्रमाद और निद्रा में डूबा रहता है। तमोगुण व्यक्ति को अंधकार में रखता है। भगवान क्यों कह रहे हैं कि कोई भी इनसे मुक्त नहीं क्योंकि शरीर प्रकृति से बना है और प्रकृति तीनों गुणों से बनी है। इसलिए जब तक शरीर है मन है बुद्धि है तब तक किसी न किसी मात्रा में ये तीनों गुण उपस्थित रहेंगे ही। यहाँ तक कि साधु में भी कुछ रजस और तमस होता है राजा जय में भी कुछ सत्व होता है और देवताओं में भी गुणों का मिश्रण होता है। अंतर केवल इतना है कि किसी में सत्व अधिक है किसी में रजस अधिक है किसी में तमस अधिक है। क्या भगवान श्री कृष्ण और आत्मा भी गुणों के अधीन है? नहीं। यह श्लोक केवल प्रकृति से उत्पन्न वस्तुओं पर लागू होता है। आत्मा यानी आत्मा अजन्मा है शुद्ध है साक्षी है त्रिगुणातीत है। भगवान स्वयं भगवान कहते हैं त्रिभिर्गुणमयी भा वैरवी सर्वमिदं जगत
मोहितम ना विजानाति मामेभ्य परमव्ययम। गीता जी के 7वें अध्याय में 13वां श्लोक जो है वहां पर बताते हैं कि अर्थात ये संपूर्ण जगत तीनों गुणों से मोहित है, परंतु मैं इन तीनों गुणों से परे हूं। फिर मनुष्य का लक्ष्य क्या है? यदि कोई भी गुणों से मुक्त नहीं है तो क्या मनुष्य हमेशा इनके अधीन रहेगा? भगवान का उत्तर है नहीं। पहले मनुष्य को तमस से ऊपर उठकर रजस में आना चाहिए, फिर रजस से ऊपर उठकर सत्व में आना चाहिए, और अंत में सत्व का भी अतिक्रमण करके त्रिगुणातीत होना चाहिए। यही गीता का सर्वोच्च आदर्श है। उदाहरण, तमस, एक व्यक्ति दिन भर सोता है, आलस्य करता है, कोई लक्ष्य रखता ही नहीं। रजस, वही व्यक्ति मेहनत करने लगता है, धन कमाता है, प्रसिद्धि चाहता है। सत्व, फिर वह समझता है कि जीवन केवल धन और यश के लिए नहीं है, मुझे सत्य और आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। त्रिगुणातीत, अंततः वह समझता है कि मैं शरीर या मन नहीं हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। तब वह गुणों का साक्षी बन जाता है। एक प्रेरक कहानी। एक बार 3 व्यक्ति नदी पार कर रहे थे। पहला व्यक्ति तमस, वह किनारे पर बैठ गया और बोला, मैं नहीं जा सकता। वह आलस्य में ही रह गया। दूसरा व्यक्ति रजस, वह पूरी शक्ति से तैरने लगा, उसे केवल दूसरी ओर पहुंचने की चिंता थी। तीसरा व्यक्ति सत्व, वह शांत भाव से तैरा, दूसरों की सहायता भी की, सुरक्षित पार पहुंच गया। लेकिन नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा, अब नाव को सिर पर उठाकर मत घूमो। अर्थात तमस छोड़ना है, रजस छोड़ना है, सत्व का भी अतिक्रमण करना है, क्योंकि लक्ष्य नाव नहीं किनारा है। इसी प्रकार लक्ष्य केवल सात्विक बनना नहीं, बल्कि त्रिगुणातीत होकर आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। इस श्लोक से मिलने वाली शिक्षाएं क्या है कि भगवान बता रहे हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति तीनों गुणों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में सत्व, रजस और तमस तीनों उपस्थित हैं। इन गुणों का अनुपात ही व्यक्ति के स्वभाव को निर्धारित करता है। आत्मा इन गुणों से परे है। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य तमस और रजस को कम करके सत्व को बढ़ाना है तथा अंत में त्रिगुणातीत होना है। जो व्यक्ति गुणों का साक्षी बन जाता है वही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। सार क्या है, समरी क्या है? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर, स्वर्ग में अथवा देवताओं में भी ऐसा कोई नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों सत्य, रजस और तमस से पूरी तरह से मुक्त हो। किंतु मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है जो इन गुणों से परे है। इसलिए गीता का अंतिम लक्ष्य केवल सात्विक बनना नहीं, बल्कि गुणों से ऊपर उठकर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव करना है। यही त्रिगुणातीत अवस्था है और यही मोक्ष का मार्ग है। बस इसी को जानना है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जी निर्मल बहुत जी, अच्छा, बहुत बढ़िया बता दिया। आप श्लोक भी पढ़ लीजिए और बताइए। निर्मल दीदी नहीं है सर क्लास में शायद। अच्छा, चलिए आपकी जी। जो भी। एससी शारदा सा है, साधना जी हैं, आप जी लोग बताओ। साधना जी, सब लीजिए। थोड़ा सा मैं बता दूंगी बात। जी राजरानी जी आप बताइए तब तक, जब तक शारदा सा आते हैं। जय श्री कृष्ण। नैतदस्ति पृथिव्याम पृथिवीयां वा दिवि दिवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभि स्यात् तिर्भिर्गुणैः। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं
जैसे कि शक्ति सर ने अभी सबने वर्षा जी ने बताया कि कोई भी चीज संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि इन 3 गुणों से बची हुई है। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में या इनके भी सिवाय और कहीं भी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पृथ्वी प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। जैसे कि पहले व्याख्या इस प्रकार है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रथम इस अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि ये भगवान आप मुझे संन्यास और त्याग के तत्व को बताए। तब भगवान ने बताया था कि भगवान ने पहले त्याग कर्म योग का वर्णन किया। उस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान ने कहा कि जो त्यागी नहीं है उनको अनिष्ट इष्ट और मिश्र ये 3 प्रकार का कर्मों का फल मिलता है, और जो सन्यासी है उसको कभी नहीं मिलता। ऐसे कहकर 13वें श्लोक से संन्यास सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करके पहले कर्मों के होने में अधिष्ठान आदि 5 हेतु बताए। 16वें 17वें श्लोकों में कृतित्व मानने वालों की निंदा की और कृतित्व का त्याग करने वालों की प्रशंसा की, जो कि अभिमान नहीं करते, कोई भी घमंड नहीं करते। 18वें श्लोक में कर्म प्रेरणा कर्म संग्रह का वर्णन किया, परंतु जो वास्तविक तत्व है वह कर्म प्रेरक है, न कि कर्म संग्रह। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह तो प्रकृति के गुणों के साथ संबंध रखने से ही होते हैं। फिर गुणों के अनुसार ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धृति और सुख के 3 भेदों का वर्णन किया। सुख का वर्णन करते हुए भगवान ने बताया कि प्रकृति के साथ किंचित संबंध रखते हुए ऊंचा से ऊंचा जो सुख होता है वह सात्विक होता है, परंतु जो स्वरूप का वास्तविक सुख है वह गुण अतीत है, विलक्षण है, अलौकिक है। इसलिए मनुष्य को गुण अतीत की तरफ ही जाना चाहिए। सात्विक सुख को आत्म बुद्धि प्रसाद जम कहकर भगवान ने उसको जन्य उत्पन्न होने वाला बताया। जन्य वस्तु नित्य नहीं होती, इसलिए उसको जन्य बताने का तात्पर्य है कि उस जन्य सुख से भी ऊपर उठना है, अर्थात प्रकृति और प्रकृति के 3 गुणों से रहित होकर उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है जो कि सबका अपना स्वाभाविक स्वरूप है। इसलिए भगवान कहते हैं कि न तदस्ति पृथ्व्याम व दिवि दिवेशु व पुनः। यहाँ बताते हैं कि पृथ्व्याम पद से मृत्युलोक और पृथ्वी के नीचे के तल अतल वितल आदि सभी लोकों का, दिवी पद से स्वर्ग आदि लोकों का, देवेशु पद को प्राणी मात्र के उपलक्षण के रूप में उन स्थानों में रहने वाले मनुष्य देवता असुर राक्षस नाग पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि सब चर और अचर प्राणियों का, वा पुनः पदों से अनंत ब्रह्मांडों का संकेत किया गया है। तात्पर्य यह है कि त्रिलोकी और अनंत ब्रह्मांड और उनमें रहने वाली कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो, अर्थात सब के सब त्रिगुणात्मक हैं। सर्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभी स्यात् त्रिभीर गुणई। प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, यह सब का सब ही त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील है। इनसे संबंध जोड़ने से ही बंधन होता है और इनसे संबंध विच्छेद करने से ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि स्वरूप असंग स्वरूप व अस्वय है और प्रकृति पर है। प्रकृति से संबंध जोड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है जो कि पराधीनता को पैदा करने वाला है। और यह एक बहुत विचित्र बात है कि अहंकार में भी मनुष्य स्वाधीनता महसूस करता है, पर वास्तव में यह तो पराधीनता है। कारण कि अहंकार से प्रकृति जन्य पदार्थों में आसक्ति कामना आदि पैदा हो जाती है, जिससे पराधीनता में भी स्वाधीनता दिखने लगती है। इसलिए प्रकृति जन्य गुणों से रहित होना मनुष्य के लिए सबके लिए बहुत आवश्यक है। प्रकृति जन्य गुणों में रजोगुण और तमोगुण का त्याग करके सतोगुण बढ़ने की आवश्यकता है, सतोगुण बढ़ाने की आवश्यकता है। सतोगुण में भी प्रसन्नता और विवेक तो बहुत आवश्यक है, परंतु सात्विक सुख और ज्ञान की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुख और ज्ञान की आसक्ति बांधने वाली है। इसलिए इनको आसक्ति का त्याग करके सतोगुण से ऊंचा उठे। इससे ऊंचा उठने के लिए यहाँ गुणों का प्रकरण आया है। साधक को सात्विक ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धृति और सुख इन पर ध्यान देकर इनके अनुरूप अपना जीवन बिताना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी से राजस तामस त्याग करना चाहिए। इनका त्याग करने में सावधानी ही सबसे बड़ा साधन है। सावधानी सब साधन स्वतः
अगर सावधानी रखोगे कि तो सब साधन स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद करने में सात्विकता बहुत आवश्यक है। कारण कि इसमें प्रकाश अर्थात विवेक जागृत होता है, जिससे प्रकृति से मुक्त होने में बड़ी सहायता मिलती है। वास्तव में तो इससे भी असंग होना है। इसका परिशिष्ट भाव है कि जैसे भगवान ने 10वें अध्याय में भगवान ने भक्ति विश्वास की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपने से उत्पन्न विभूति योग बताया था। न तो दस्ती बिना फिर यहाँ पर भगवान ज्ञान विवेक की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने वाली बताते हैं। कारण कि विवेकी की दृष्टि में सत और असत दोनों रहते हैं, पर भगत की दृष्टि में एक भगवान ही रहते हैं। विवेक के मार्ग में असत का गुणों का त्याग मुख्य है, पर भक्ति मार्ग में भगवान का संबंध मुख्य है। इसीलिए भगवान बताते हैं कि संसार की कोई भी वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है, और यह बात अज्ञानी की दृष्टि में है और तत्वज्ञानी की दृष्टि में नहीं है। तत्वज्ञानी की दृष्टि सत्ता मात्र स्वरूप की तरफ होती है, अर्थात वह भगवान वह स्वतः स्वाभाविक निर्गुण है, इसलिए भगवान की तरफ ज्यादा जुड़ती है। और इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें तीनों राजसिक और तामसिक गुणों को छोड़कर सात्विक की तरफ दौड़ना चाहिए, क्योंकि सात्विक से ही मनुष्य उन्नति करता है, बड़ा आदमी बनता है, दूसरों की भी भलाई करता है और अपने पैरों पे खड़ा होता है, अपने आप ही अपने में समर्थ होता है। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव वसुतम देवम कंस चारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कोई गलती हो तो क्षमा करना सर जी। जय श्री कृष्णा, बहुत अच्छा बताया आपने राजराज जी। GSC शारदा सा। जय श्री कृष्णा। सब कुछ हो गया, बताने को कुछ बाकी नहीं बचा है। साधक संजीवनी का भी पढ़ लिया, राजरानी जी ने गुरु जी ने भी व्याख्या कर ली। मैं सुनूंगा आप जो बताएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। साधना जी। जी, जय श्री कृष्ण सबको। बहुत ही सुंदर। न तदस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेवि स्यात् त्रिभिर्वा। बहुत ही सुंदर बताया है शक्ति सर ने तीनों गुणों के बारे में, एक एक करके विस्तार से, और पता भी लग गया कि क्या तीनों गुणों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है और कैसे हम इन तीन गुणों से परे होए। क्योंकि कई बार हम कहते हैं सत्व तो अच्छा है, वो तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ तीन गुणों से परे भी कहा है कि तीन गुण रहेंगे भी, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है, बस ये पता होना चाहिए। इस धरती पर, स्वर्ग में, देवताओं में, तीनों लोकों में कोई भी कहते हैं ऐसा जीव नहीं है जिसमें ये तीनों गुण ना हो। सबके अंदर है। वह आपके ऊपर है कि आपने अपने आप को और प्रकृति के इन तीन गुणों को किस प्रकार संतुलित रखना है। ये हमारे ऊपर है कि हम इन तीन गुणों को कैसे संतुलित रखें। सात्विक होना या राजसिक होना या तामसिक होना, ये हम पर निर्भर करता है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। हमें ये अभ्यास से पता चलेगा, ये विचार से पता चलेगा कि ये जो तीन गुण हैं, अब कौन सा गुण हावी हो रहा है हमारे ऊपर। क्योंकि इस त्रिगुणात्मक जो माया है ना, ये संसार की, ये जो इसका प्रभाव जो है, ये समस्त प्राणियों पर है, समस्त जीवों पर आता ही आता है, तीनों गुणों का।
और इन गुणों की मात्रा हमारे अंदर कभी घटती है और कभी बढ़ती है। कभी तमोगुण ज्यादा है तो रजोगुण कम है, कभी सतोगुण ज्यादा है तो रजोगुण, ये चलता रहता है। और ये अगर हमें पता लग जाए कि ये जो है समय समय पर हमारा जो कभी रजोगुण या कभी सतोगुण या कभी तमोगुण की अधिकता हो जाती है, तो इन 3 गुणों का प्रभाव जो है वो सब जीवों पर है। वो तो मेरे ख्याल ज्ञानी पर भी है, देखो ज्ञानी पर भी है। लेकिन ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी ऐसे करता है कि जो ज्ञानवान है वह भली भांति जानता है कि उसका जो अंतःकरण है इस समय किस स्थिति में है। बस हम जानते नहीं, अज्ञानी नहीं जानता, उसे जो करना है करना है। उसमें अगर तमोगुण आ गया है, आलसपन आ गया है, नहीं उठना चाहता, उसने संकल्प भी लिया उठने का लेकिन नहीं उठ पा रहा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना तमोगुण ज्यादा बढ़ा हुआ है। वो उसका संकल्प भी टूट जाता है। रोज कहता है आज उठूंगा, आज उठूंगा, आज उठूंगा, लेकिन उठ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि तमोगुण का प्रभाव अंतःकरण पर ज्यादा है। और ये पता किसको चलता है? ये ज्ञानियों को पता चलता है। ज्ञानी इस 3 गुणों को बहुत विवेक पूर्वक उपयोग करते हैं। उनमें भी 3 गुण होते हैं, लेकिन वो बहुत विवेक पूर्वक इसको उपयोग में लाते हैं कि कैसे हमें वो ध्यान रखते हैं कि अब जो हमारा संकल्प लिया हुआ है वो देखते हैं कि जैसे अब एक माँ, बच्चा रोता है शुरू शुरू में स्कूल जाने के लिए, रोज रोता है, मुझे नहीं जाना, बहाने भी लगाता है, पेट में दर्द है, ये है वो है, लेकिन माँ छोड़ती है उसको, उसके रोने को नहीं देखती, क्योंकि उसे पता है इससे इसका फायदा है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा अगर मैं इसके रोने पे गई। वो रोज छोड़ के आती है, फिर एक दिन उसको जाते जाते अभ्यास हो जाता है, उसका रोना भी बंद हो जाता है, वो फिर हंस के भी जाता है स्कूल। तो ऐसे ही हमारे को भी करना चाहिए। अगर हमारा संकल्प है कोई किसी का भी अनुष्ठान साधना का, ध्यान का या किसी का, तो वो हमें भी रोज ये होगा कि कल उठूंगी, कल करूंगी, कल से शुरू करूंगी, परसों से शुरू करूंगी, ऐसे करते रहते। अगर हमारा पक्का हो जाए, अगर हम अपने अंदर वो तमोगुण और रजोगुण को पहचान ले, हावी ना होने दे, तो शायद हम उस कठिन दौर को भी आसान कर सकते हैं। तो यहाँ यही है कि तीनों गुणों का प्रभाव सब जीवों पर है। और निवृत्ति मार्ग वाले जो है पालन करते हैं उन पर भी होता है। और पर जो व्यवहार में है, जो प्रवृत्ति मार्ग में है, उसके लिए तमोगुण के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। कह रहे हैं ना, बढ़ जाती है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हम थोड़ा सा विवेक पूर्ण से विचार से देखेंगे नहीं अपने अंदर कि अब हम किस स्थिति में हैं, तो नहीं पता चलता। तभी तो क्या कबीर साहिब कहते हैं कि जो माया पूरे जगत को मोहित करती है, वही माया संत की सेवा में होती है। जो माया पूरे जगत को, क्योंकि ये जो है माया, धन, संसार हमें अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। लेकिन जब हम ये सोच लें कि ये हमें किस लिए मिला है, केवल उपयोग के लिए, तो फिर वो ही वाली माया ही हमारी सेवा में आ जाती है अपने आप। अगर हमें ये समझ आ जाए कि ये जो जितने भी पदार्थ हैं, भोग पदार्थ हैं, ये हमारे लिए हैं लेकिन हमारे नहीं है। जितना भी माया है, धन है, हमारे लिए है, हमारा नहीं है। अगर ये विचार आ जाए तो फिर हम इन 3 गुणों से परे हो सकते हैं। जी, ये समझ आया मुझे। जय श्री कृष्ण, जय श्री
जय श्री कृष्णा, बहुत अच्छा बता दिया साथ जी। और किसी को करना है अपना विचार, नहीं तो आरती की तरफ बढ़े, समय हो गया है। सिंपल जी, श्लोक पढ़ लीजिए अनम्यूट करके। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यत् एभिः स्यात् निर्गुणैः। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णा जी, आरती कौन करना चाहेंगे? अनम्यूट करिए। मैं करूंगी आज। ठीक करिए। श्रीमद् भगवत गीता जी की आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ही ये कमल विहारिणी, हरि ही ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी मैया, नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी, देवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी मैया, हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे मैया, मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ही ये कमल विहारिणी, हरि ही ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। बोलो गीता माता की जय। जी, भगवान कृष्ण जी की आरती भी हम करेंगे। आप करिए। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारिणम यशोनंद गोपी चंद्र काटं कंद भव भयहारिणम नवकञ्जलोचन तिलकरोचन जगत्केवल कारणं जगदीश योगनिदेश बन्धुं मुनीश वेद उच्चारणम् मृदुअधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारिणं बलबाहु अतुल अनंत विघ्न
आदिपुरुषकारणं करुणानिधान सुजान सुन्दर सुलभ सन्ततारणं सुखदाम दादानाम श्याम निकाम वाम विहारिणं श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द कंद मुकुन्द गिरिवर धारिणं यशोनन्द गोपी चन्द्रकाटं वन्द भवभयहारणं वन्द भवभयहारणं वन्द भवभयहारणं। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असितो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। अमृतं गमय। तो शांति शांति शांति। ओम शांति 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 ओम। सभी सुखी होवे। सभी सभी सुखी होवे। सभी मुक्त रहे। सभी सभी रोग मुक्त रहे। सभी मंगलमय के साक्षी बने। सभी सभी मंगलमय के साक्षी बने। और किसी को भी का भाग दुख का भागी ना बनना पड़े। ना बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। सत्य से सत्य की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका साथ मंगलमय दिन रात मंगलमय हो। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं। वसुदेव सुतं देवं। कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दम्। देवकी परमानन्दम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
सीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आस्ते आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री जय श्री राधे राधे श्याम। श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय 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 गौरी गौरी पते पते नमः। नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। सबको प्रणाम, सबको जय श्री कृष्ण, सबको जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण, सबको जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री रात का समर्पण कौन करेंगे? साधना जी आप करेंगे? वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। हे मेरे प्रभु, हे दीनदयाल परमपिता परमात्मा, हे पालनहार, सबके रोग विनाशक विघ्नहर्ता, आप हमारी रानी बहन जी के रोग शोक सब दूर कीजिए, उन्हें निरोग कीजिए। हे मेरे प्रभु, आपसे यही प्रार्थना है, हमारी दिन रात यही प्रार्थना है। और आज का जो भी पाठ हुआ है सब रानी जी की तरफ से हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और उनकी कृपा से ये सब अच्छा होगा, उन्हीं की कृपा से सब अच्छा होगा और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और ठीक ठाक होकर गीता का पाठ करें। हे मेरे प्रभु, यही कृपा बरसाओ उन पर, थोड़ी सी कृपा बरसाओ प्रभु। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानो उवाच मय्यावेशे मनो ये मां नित्ये युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्तमामतः। ये तु अक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। संयमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धिया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवदिव्र अवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्
अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतदप्ये शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाद् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्यागा शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्व्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोषण सुख दुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतास्तिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय श्री कृष्ण। हे मेरे परम पिता परमात्मा, आपसे यही निवेदन है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री योगी मोदी जी हैं, योगी जी हैं, सब जितने भी ये नेता हैं, सबको सद्बुद्धि देना और सब अच्छे अच्छे कार्य करें, देश की उन्नति हो, देश की तरक्की हो और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो और देश खूब तरक्की करे। सबके यहाँ पर भारत को बहुत बड़ी सफलता मिले और उसको भगवान का आशीर्वाद रहे और सब खुश रहें, सब निरोग हो जाएं, सब रोग मुक्त हो जाएं, सबके घर में खुशियां ही खुशियां हों। यही हमारी प्रार्थना है। सबका मंगल हो, कल्याण। जय श्री कृष्ण, जय गीता माता की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रणाम सब। जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम जी। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा, सबका बहुत बहुत आभार। प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, प्रणाम, आभार, सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण।